हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स में। मेरा नाम है शाकिब अरसलान। आप मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैं एक सीनियर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर या आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर बोल सकते हो। मैं ACNT लेवल 2 सर्टिफाइड हूँ। और आप अगर एक्सपीरियंस की बात करते हो तो मेरा 5+ एक्सपीरियंस है पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, बिकॉज मैं जो वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए और उन प्रोफेशनल्स के लिए जो इस फील्ड में काम करते हैं। तो उनको ये बात का एहसास होगा जो मैं बात कर रहा हूँ। सो आज मेरी ये पहली लेक्चर है, तो मैं कुछ बेसिक सा पॉइंट लेकर आया हूँ। आज इस लेक्चर सीरीज़ में आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि एक्चुअली क्वालिटी कंट्रोल का रियल मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स का काम को हम समझ सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो मेन पॉइंट जो है मेरा आज का है कि व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल आखिर होता क्या है और किस तरह से इसको हम समझते हैं। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं या फिर आपको अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को। It is a process. It is a process. It is a process that helps a company make sure its quality process is maintained और इम्प्रूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसेस है जिससे मार्केट में कोई भी कंपनी हो, कंपनी का मीनिंग मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि एक स्टील इंडस्ट्री हो या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, बट ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, लाइक अगर फूड एंड अपैरल इंडस्ट्री है जो कि क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, या फिर केमिकल इंडस्ट्री है, आप ले लो फूड इंडस्ट्री, ले लो फूड इंडस्ट्री हो गया, या फिर आप केमिकल इंडस्ट्री ले लो, आप ले लो क्लोथ इंडस्ट्री, आप ले लो लाइक स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में ले लो। हर इंडस्ट्री में आपको एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ज़रूर मिलता है जहाँ पे क्वालिटी पर्सनल्स रहते हैं और एक क्वालिटी पर्सनल डिसाइड करते हैं कि जो प्रोडक्ट है आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, वो लॉन्च करने से पहले क्या आपका प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस को या फॉर क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफिकेशंस को पास किया है या नहीं किया है। वो सब चीज़ मैटर करता है एक कंपनी में। तो अगर मैं इन ए सिंपल लैंग्वेज बात करूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट बना दिया है कंपनी में, ठीक है, और उस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को रन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है जो क्वालिटी पर्सनल्स रहेंगे, और या फिर पॉइंट्स। अगर मैं आपको इस तरह से बात करूँ कि व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो इस तरीके से आपको इजी रहेगा समझने में मेरे साथ कि स्टेप्स क्या हो सकता है अगर क्वालिटी कंट्रोल मैं किसी भी कंपनी में लगाता हूँ और मैं बात करता हूँ कि क्वालिटी प्रोसेस को मेंटेन या इम्प्रूव करना है, तो किस तरीके से मैं क्वालिटी को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कंपनी में। सबसे पहला जो पॉइंट है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश स्टेप्स इम्प्रूविंग क्वालिटी। सबसे पहले मुझे स्टेप्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे अपने क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम या फिर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रहेगा, उस क्राइटेरिया में मुझे क्वालिटी स्टेप्स को सेट आउट करना पड़ेगा, मुझे अपने स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। दूसरा जो क्वालिटी कंट्रोल का जो पॉइंट आता है, हमको क्या करना पड़ेगा, बेंचमार्क इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। मैं पहले पॉइंट्स लिख दूँ, सब पॉइंट्स मुझे लिख देने दूँ पहले। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी।
उसके बाद मुझे चेक करना पड़ेगा एनालाइज वेरिएशन। उसके बाद मुझे एक एक्शन लेना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्वालिटी कंट्रोल ऑप्ट किया। क्वालिटी कंट्रोल ऑप्ट करने के बाद सबसे पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लाऊंगा जो मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इस्टेब्लिश करूँगा बेंचमार्क। बेंचमार्क्स मतलब हो गया कि हम लोग सेट ऑफ टारगेट्स करेंगे, सेट ऑफ टारगेट्स सेट करेंगे कि किस तरीके से हमको इस क्वालिटी कंट्रोल को अचीव करना है। ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा, ये रहेगा इस्टेब्लिश करेंगे स्टेप्स। उसके बाद हम लोग बेंचमार्क्स करेंगे, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर फूड इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो गया, केमिकल इंडस्ट्री या क्लोथ इंडस्ट्री हो गया, या फिर हमारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, तो हम लोग क्या अपना कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका सर्विस क्वालिटी देखेंगे कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी क्या आप कस्टमर को सर्विस देते हो। और अगर सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है बहुत अच्छा मार्केट में सेटअप होगा, कि हमारा सर्विस क्वालिटी जो है लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो इस तरीके से हमको थर्ड स्टेप में उतरना होता है कि प्रोडक्ट मैंने चेक किया, अभी ये प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं हुआ है। आप यह बात को ध्यान दो, क्वालिटी कंट्रोल इज द लास्ट इंस्पेक्शन कॉल ऑफ अ कंपनी, इंटरनल होता है इंस्पेक्शन। तो प्रोडक्ट अभी हमारे पास ही है, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट का सर्विस क्वालिटी चेक किया। हमने देखा कि प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हमने कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एक क्रीम मैन्युफैक्चर किया है, तो हमने देखा कि वो क्रीम जो है वो जो हमने मैन्युफैक्चर किया, फेशियल क्रीम फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर किया, तो देखेंगे हम लोग कि इसका मार्केट में उसका कितना डिमांड है। डिमांड उसी वक्त होगा जब ये जो फेशियल क्रीम है वो अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है तो उसका डिमांड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी चेक कर दिया और जब मैंने उसको चेक किया और मैंने क्या पाया कि थोड़ा सा केमिकल वेरिएशन उसमें है, तो वो वेरिएशन को हम एनालाइज करेंगे, क्या वेरिएशन गुड है। अगर वो गुड है वेरिएशन तो वी विल प्रोमोट इट, एंड वी विल ऑल्सो, अगर गुड भी है तो वी विल ट्राई टू मिनिमाइज दैट वेरिएशन। ऐसा नहीं है कि गुड है तो वी विल ऐड सम मोर केमिकल उसमें ऐड करके उसको और बेटर नहीं बनाएंगे, बट स्टैंडर्ड क्राइटेरिया चेक करेंगे, उस क्राइटेरिया पे उसको फिक्स करके उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद एक एक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, कोई प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया, तो आप ये 100% मान लो कि उसका 95% तो सही होगा, 5% उसमें डिफेक्ट होगा ही होगा। तो ये 5% को हम लोग करेक्टिव एक्शन से ठीक करेंगे। इसका मतलब यही था, वेरिएशन तो आएगा ही। फॉर एग्जांपल ये 5% का जो वेरिएशन है उसको हमने चेक करना है कि ये वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको ये समझा सकूँ। उसके बाद ये करेक्टिव एक्शन लेने के बाद हम लोग क्या फिर इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी। तो ये क्या एक तो साइकिल है। आप अगर इंटरव्यू में जाते हो तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो आप इजीली बोल सकते हो कि हम जो है हम लोग क्वालिटी इम्प्रूव के साथ हम लोग करेक्टिव एक्शन तक जाते हैं। और हम लोग फॉर एग्जांपल हमने कितने स्टेप्स में किया, 1 2 3 4 5 स्टेप्स में हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इस पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल को, स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जो इंटरव्यू फेस करते हैं। तो अगर बाय द वे अगर एक आप अब्रॉड इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल का डेफिनेशन बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि क्वालिटी कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ऐसे आपको बात करना है, फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से बात करना है कि क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट ऑल अबाउट क्वालिटी। जो वर्ड हम लोग क्वालिटी यूज़ करते हैं उसके साथ बहुत सारा वर्ड ऐड होता है। फॉर एग्जांपल हमने क्वालिटी कंट्रोल बना दिया इसको, हमने इसको और एक वर्ड इंडस्ट्री में यूज़ होता है अश्योरेंस बना दिया। तो ये बहुत चीज़ें इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल में जब हम आते हैं तो हम लोग बात करते हैं इंस्पेक्शन की बात करते हैं। अब मेरी बात को समझो,
और जब हम एश्योरेंस की बात करते हैं तब हम ये बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो। और जब कॉन्फिडेंटली जब हम प्रोडक्ट को पास करेंगे अपना इंस्पेक्शन कॉल पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, तो जब हम एश्योर्ड है, हम 100% एश्योर्ड है कि हमारा प्रोडक्ट 100% सही है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल से पास हो जाएगा। और ये जब पास हो जाएगा तो हम 100% ये श्योर हो सकते हैं कि मार्केट में भी कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर लेगी, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है वो बहुत टफ रहता है पास होने के लिए। तो आप ये मत समझना कि क्वालिटी जो वर्ड है वो सिर्फ कंट्रोल के साथ ही ऐड होता है, कंट्रोल और एश्योरेंस दोनों के साथ ऐड होता है। जब आप इंडस्ट्री में आओगे, जब आप काम करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि क्वालिटी कंट्रोल जो है इज़ अ लास्ट फेज ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन। और इसको क्वालिटी को जो कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है, जो सबसे बड़ी डिपार्टमेंट होती है जिसको एनालाइज कर रही है, वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैंने बताया कि वो प्रोडक्ट फेज में ही एंटर कर जाते हैं मार्केट में अपने कंपनी में और उसका एश्योरेंस चेक करते हैं, है ना, ह्यूज क्वालिटी सिस्टम। और ये किस पे मेंटेन होता है? एक क्वालिटी सिस्टम पे मेंटेन होता है। मतलब क्या हुआ कि क्वालिटी सिस्टम हमने एक कंपनी में इम्प्लीमेंट किया जिसके अंडर क्वालिटी एश्योरेंस वाली एजेंसी रहती है, टीम रहती है, वो इसको एनालाइज करती है। और जब ये एश्योर्ड हो जाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एश्योर्ड हो चुका है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन में आता है लास्ट फेज, जहाँ से ये प्रोडक्ट 100% QC चेक करके रिलीज़ हो जाता है मार्केट में। आप बहुत सारे प्रोडक्ट में देखोगे कि क्वालिटी चेक लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से ये पास हो चुका है। तो जब मैंने ये डिस्कस कर ही दिया है तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। वीडियो का टाइम ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ, बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा ये छोटा सा डिफरेंस के साथ कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इस पर आएगा। तो डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी एश्योरेंस आपको क्या करता है? प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस। ओके, इट प्रोवाइड्स यू कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी requirements will be fulfilled। ओके, तो आपको ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ, आपको जितना भी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल करेंगे, या तो आइदर वो क्लाइंट साइड से हो या फिर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन साइड से हो, ये दोनों का रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करेंगे और हमारा इंटरनल जो कंपनी रिक्वायरमेंट होगा वो भी हम फुलफिल करेंगे। ये क्वालिटी एश्योरेंस अपने ऊपर लेती है जिम्मेदारी। दूसरी, जब हम बात करते हैं आपका क्वालिटी कंट्रोल का, तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है मैंने आपको डिस्कस किया, फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये क्या है? फोकस्ड है कि हमको क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ही फुलफिल करना है। ये आपका एश्योरेंस की तरफ नहीं जाएगा। ये क्या इंस्पेक्शन स्टेज में आता है। जैसे अगर हम दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस का डिफरेंस देखेंगे तो ये क्या है? ये सिर्फ डिपार्टमेंटल वाइज अगर हम जाते हैं इन इंडस्ट्री में, तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास क्या क्वेश्चंस रहता है? हाउ अ प्रोडक्ट शुड बी मेड डिफेक्ट फ्री। ये उनका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है इंडस्ट्री में। जब आप जाओगे इंडस्ट्री में और जब आप काम करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो होती है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और ये खुद डिपार्टमेंट वाले जितने भी होते हैं, ये इनका एक मोटो रहता है, एक क्वेश्चन रहता है, खुद से वो करते हैं कि हाउ अ प्रोडक्ट शुड बी मेड डिफेक्ट फ्री। अभी जब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास ये प्रोडक्ट इनसे फ्लो आउट होके आता है, तो ये सबसे बड़ा इनका क्वेश्चन रहता है इंस्पेक्शन एस्पेक्ट का, कि हाउ दिस प्रोडक्ट शुड बी इंस्पेक्टेड सो दैट इट हैज़ लिटिल वेरिएशन। जैसे मैंने बात किया था अपने पहले स्लाइड में कि जो वेरिएशंस होता है हम लोग का, जो वेरिएशंस एनालिसिस होगा, वो हम लोग वेरिएशन एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। अगर आप देख सकते हो कि ये एनालिसिस ऑफ वेरिएशन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इंस्पेक्शन एस्पेक्ट पे आएंगे यहाँ पे, और हम लोग क्या बात करेंगे? अगर प्रोडक्ट हमारे पास आ गया तो हम लोग बात करेंगे मेजरिंग ऑफ प्रोडक्ट, एग्जामिनिंग ऑफ प्रोडक्ट,
एग्जामिनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग। इस फेज से हम लोग उसको कंटिन्यूसली क्रॉस करेंगे टू गेज दिस कैरेक्टरिस्टिक, बोल सकते हैं आप कि क्या प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है और जितना भी स्पेसिफिकेशंस है ये प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या है, इसको मीट करता है। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को आपको हर तरीक़ा से एनालिसिस करेंगे। आप ये समझ जाओ कि प्रोडक्ट का एनालिसिस, द टफेस्ट एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट इज डन बाय क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स। ओके, तो आप ये इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट में मैंने सोचा कि छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्वालिटी कंट्रोल में आ रहे हो तो आपका रोल क्या रहेगा, रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, लाइक क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइज़र भी होता है, एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर होते हैं और एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर तक जाते हैं और सीनियर वेल्डिंग इंस्पेक्टर भी होता है इसमें, और सीनियर मैनेजर भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हम लोग फ्रेशर की बात करते हैं तो मैं सुपरवाइज़र और इंजीनियर की बात करता हूँ कि आपका यहाँ पे रोल क्या रहेगा और किस तरीके से आप अगर इस डिपार्टमेंट में आते हो तो काम करने का मौका मिलता है आपको। तो सबसे पहली जो आपको रोल जो निभाना पड़ेगा अगर आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आते हो, याद रखना कि सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट है एक इंडस्ट्री का है। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम होता है और कुछ भी अगर प्रोडक्ट फेल होता है तो आपको पकड़ा जाएगा इंडस्ट्री में। तो बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट और बहुत सीरियस होकर काम करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि रिव्यूज़ होते हैं, रिव्यूज़ डिज़ाइन, जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होती है वो क्या करती है, रिव्यू डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन संभालती है कंपनी में। मतलब टेस्टिंग जो भी परफॉर्म होगा उसको विटनेस करेगी, डॉक्यूमेंटेशन वर्क जितने भी होंगे उसको हैंडल आउट करेगी। प्रोडक्ट डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चरिंग स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप इज एनालाइज्ड बाय क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स। मोस्टली इंजीनियर्स ही कोऑर्डिनेट करते हैं ये सब। और इन फील्ड ऑफ लाइक केमिकल टेक्नोलॉजी MSc एंड BSc ग्रेजुएट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़, फर्दर अपॉर्चुनिटीज़। सेकेंड, अगर जॉब रोल मैं एस्पेक्ट बात करूँ तो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स जो होते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं एंड इट्स टू कोऑर्डिनेट एंड परफॉर्म रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, ओके, एंड फिनिश्ड प्रोसेस, ओके। थर्ड जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ वो हो सकता है कि इट ऑल्सो इज़ लाइक, अगर एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है तो इट कोऑपरेट्स विद टीम वर्क टुवर्ड क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स। जो भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होती है वो टीम वर्क के साथ काम करती है, आप अकेले काम नहीं कर सकते बिकॉज इज़ ए ह्यूज प्रोडक्ट क्राइटेरिया, ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग फेज एंड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को क्वालिटी मेंटेन करते हुए आएगी तब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप सोचो कि सिंगल फेज में आप कंट्रोल कर लो, लास्ट फेज में कंट्रोल कर लो, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू टू कंट्रोल। और लास्ट में एक डिस्कस करता हूँ, विटनेस द टेस्ट, द रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। विटनेस द टेस्ट इज टू इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग्स and also you should conduct the audit, internal audit of the company. So मैंने आज क्या क्या डिस्कस किया, मैं लास्ट एक समरी दे देता हूँ। मैंने डिस्कस किया व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, आज का इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। सेकंड, मैंने डिस्कस किया आपका कि व्हाट इज़ द मेन स्टेप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, स्टेप्स ऑफ QC क्वालिटी कंट्रोल। मैंने डिस्कस किया आपसे what is the difference between quality assurance and quality control। मैंने आपसे ये डिस्कस किया आज। मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया लास्ट में the role of quality control। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ खामी रह गई हो मेरे वीडियो में तो आप ज़रूर कमेंट करें
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। चैनल से कनेक्टेड रहें, बहुत नॉलेज डिस्कस होंगी इस चैनल पे और बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।